सुप्रभात दोस्तों। हर हर महादेव। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आशा करती हूँ कि आप सबका दिन शुभ हो। तो आज इतनी ठंड लग रही है ना, उठने का मन नहीं कर रहा, लेकिन उठना तो पड़ेगा। शायद टाइम हो चुका है 7:30, 7:30, 7:30 बज चुके हैं। तो मैं उठने की तैयारी कर लेती हूँ, नहीं तो काम भी करना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा उठने का, लेकिन उठ जाती हूँ। चाय वगैरह करना है। मैं बहुत दिन से अब व्यायाम नहीं की, योगा नहीं की, तो सोच रही हूँ आज कर लूँ। तो ठंड इतना है ना, अपने आप को, बॉडी को तो थोड़ा गर्माहट रखना पड़ेगा। तो चलिए उठ जाती हूँ। आज लेटे लेटे मैंने सोचा कि थोड़ा ब्लॉगिंग कर लूँ। हमेशा उठे उठे करते, आज सोई ब्लॉगिंग कर लिया मैंने। तो पूरी प्रॉपर तरीके से उठी नहीं मैं अभी। तो चलिए, तो चलिए मेरे साथ में थोड़ा सा योगा करने। योगा भी कर लूँगी मैं थोड़ा सा, पता नहीं मैं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे क्या ना मोबाइल रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना योगा कर लेती हूँ। तो चलिए ये सब समेट लेती हूँ। तो दोस्तों मैं सुबह सुबह ऊपर आ गई रसोई घर में और सबके लिए चाय बनाने लग जाती हूँ। ये तो डेली का रूटीन है चाय बनाना। और यहाँ पर चाय मेरा ले लेती हूँ दूध, और दूध ज़्यादा नहीं रहता है, दूध मंगवाना रहता। तो दूध इतना सही था मेरे पास में, मतलब आधा पाव ही होगा, पाव शेर होगा। तो यहाँ पर मैं इडली के लिए बनाने लग जाती हूँ उसका चटनी। तो मेरे पास नारियल नहीं है, मैं टमाटर की चटनी बनाऊंगी। तो मैंने इडली बनाने के लिए पहले से ही उड़द दाल को और रवा को भिगो कर रख दिया था एक दिन पहले ही, और पीस भी लिया था मैंने उड़द दाल को। तो मैंने पीसने के बाद में उसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो थोड़ा कैसे वो सॉफ्ट हो जाता है। तो अब मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ, इलायची कूट के मैंने डाल दिया, और इसमें चाय पत्ती डाल रही हूँ दूध के अंदर, चाय में। तो मैंने वहाँ साइड में मैंने ये रखा है चटनी बनाने के लिए लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ है। मतलब उसे थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ, पेस्ट नहीं बनाई हूँ, रोस्ट कर रही हूँ अभी। और मैं यहाँ पे एक अदरक का टुकड़ा ले ली चाय के अंदर। सर्दियों का टाइम में और चाय में अदरक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अदरक भी इतना महंगा हो गया, आप सबको तो पता ही, मार्केट तो जाते ही होंगे, तो अदरक भी बहुत महंगा हो चुका है। और यहाँ पर मैंने अदरक को कूट लिया, देखिए एकदम कूट के उसको मही बना के डाल दिया मैंने चाय के भगोने में। और चाय की पत्ती भी मैंने रख दी थी। तो यहाँ पर मैं और थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। अब मैंने रोस्ट करने से पहले तो हल्का सा मैंने उसमें तेल रख लिया था। अब उसको मैंने निकाल दिया, वो रोस्ट हो चुका था। तो मैंने हल्का सा इसमें साबुत जीरा रखा है, साबुत जीरा को मैं थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ तवे पे, क्योंकि साबुत जीरा रखने से क्या होता है, थोड़ा सा उसमें ना चटनी में बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। तो रोस्ट कर लिया था मैंने, साबुत जीरा को निकाल दिया। और मैं यहाँ पर अब टमाटर रख रही हूँ। तो टमाटर यहाँ पर रख के, अगर आपको आवाज़ आ रहा होगा तो माइंड मत कीजिएगा, मेरी मम्मी बात कर रही है मेरी बहन से। तो पता है ना, माँ बेटी का बात चलता है तो लंबा ही चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दी कि मेरा बैटर देखिए तैयार है इडली का। तो मैं ना चावल का इडली नहीं बनाई हूँ, मैंने रवा इडली का इडली बना रही हूँ। रवा जो इडली रहता है उसका मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास ज़्यादा बड़ा नहीं है इडली का बर्तन, और ये मेरा नहीं है, मेरी दीदी का बर्तन है। मेरे पास में इडली का बर्तन नहीं है, था मेरे पास में, पर वो बहुत जूना हो गया था, पुराना हो गया था। तो वो इडली का बर्तन पूरा, मतलब जूना होने से कैसे रखे वो पूरा उसमें छेद होने लगा था। इडली के बर्तन में पूरा उसमें छेद हो गया। तो जैसे पानी रखते हैं तो पूरा वो नीचे पानी गिर जाता है, अगर उसे गैस पे रखेंगे तो पूरा गैस बुझ जाता है। तो यहाँ पर मैं रवा इडली में थोड़ा सा नमक रख रही हूँ, स्वाद अनुसार आप रखिएगा, ज़्यादा भी नहीं रखिएगा।
तो मेरा वही था कि बहुत जूना हो गया था, तो मैंने उसके बाद ख़रीदा भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी कभार इडली बनाया जाता है, तो मैंने लिया भी नहीं। तो जब बनाना है तो दीदी के पास में बर्तन था, तो दीदी से मैंने मांग लिया। बर्तन ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसमें एक में 4 था, मतलब इसका 3 लेयर था, तो एक लेयर में 4 इडली बनता है। तो उसमें 12 मेरी इडली आराम से बन जाते। तो ऐसे भी खाने वाला कोई ज़्यादा नहीं था, तो यहाँ पे मैंने नमक डाल के पहले उसे मिक्स कर लिया। जितना अच्छी तरह से मैंने फेंटना हो उतनी अच्छी तरह से मैंने नमक और इडली के बैटर को फेंट लिया। तो अब यहाँ पे इडली का जो भगोना है उसके अंदर मैं एक एक करके ऑयल लगा रही हूँ, ताकि वो अंदर से चिपके ना। इसलिए सब इस बर्तन में जितने इसके अंदर जितने इसमें छेद, उसमें मैंने सब में तेल लगा लिया, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और निकालने के टाइम में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे एक एक करके मैं इडली रख रही हूँ, इडली का बैटर रख रही हूँ, और अच्छे से, मतलब ज़्यादा भर के भी नहीं रखी कि वो भर के रखने पे क्या था, वो फूलता है तो ऊपर आता है, तो वो फूलेगा नहीं। ज़्यादा भर के रखने पे फैल जाएगा, अच्छी तरह से नहीं फूलेगा। इसलिए कम आप बैटर रखेंगे ना तो वो सही रहेगा। तो इसलिए मैं भी ज़्यादा कम भर के रख रही हूँ, ज़्यादा फुल भर के नहीं रख रही हूँ, ताकि फूलने में उसे आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने देखिए भर के रख रही हूँ, एक दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। मैं ढक्कन लेने चली जाती हूँ, तो यहाँ पे ढक्कन को मैं लगा देती हूँ इस तरह से। ज़्यादा बड़ा नहीं, कढ़ाई की तरह ये इडली का बर्तन ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर हो सके तो, अगर बजट में मिला तो मैं इडली का बर्तन ले लूँगी। फ़िलहाल तो अभी ज़रूरत नहीं है, अगर बजट में मिला तो मैं ज़रूर ले लूँगी इडली का बर्तन। और यहाँ पे मैंने टमाटर रखा है, उसको भी थोड़ा सा ये कर रही हूँ मैं, थोड़ा उसे भून रही हूँ अच्छी तरह से। इतना अच्छी तरह से भून लूँ कि वो खुद ही उसमें पकते पूरा उसी में गल जाए, क्योंकि ये लास्ट ही मेरा रहेगा। उसके बाद मैं उसे कुछ भी रोस्ट नहीं करूँगी, डायरेक्टली मैं उसे पीस लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा इडली अच्छे से, मैंने पहले ही हाथ लगा के चेक कर लिया था, अच्छे से वो ये हो गया था, मतलब पक चुका था। तो यहाँ पे मैं एक एक करके चाकू के माध्यम से मैं उसे अच्छे से निकाल लेती हूँ। देख रहे हैं आप, एक एक करके मैं निकाल रही हूँ। सब सॉफ्ट इडली बनी है, बहुत सॉफ्ट बनी है मेरी इडली, क्योंकि मैंने एक दिन पूरा उसे दिया था भिगोने के लिए, इडली रवा को, और उड़द दाल को भी मैंने एक दिन पूरा रेस्ट दिया था, पूरा एक दिन। और उसके बाद पीसने के बाद भी मैंने उसे आधा दिन मैंने रेस्ट दिया था। तो अच्छी तरह से वो पानी में फूल गया था, इसलिए वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट बना है। ज़्यादा देर तक अगर आप उसे पानी में फूलने देंगे तो अच्छे से आपका सॉफ्ट बन जाएगा। अगर घाई में हैं आप तो आपका कड़क हो जाएगा इडली। तो चावल का इडली तो वैसे भी अगर ज़्यादा टाइम देंगे सॉफ्ट हो जाता है, और ज़्यादा पानी में रखेंगे बहुत देर तक तो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसी तरह से वो जल्दी कड़क नहीं होता। चावल का आपको पता है इडली बनाने पे जल्दी कड़क हो जाता है, इसलिए उसे पानी में थोड़ा देर तक रहने दीजिए, और पीसने के बाद वो थोड़ा और उसे फ्रिज में डाल के थोड़ा टाइम सेट होने दीजिए, तो आपका सॉफ्ट होगा, बहुत अच्छे तरह से इडली आपका बनेगा। तो यहाँ पे मम्मी बुला लेती है, मम्मी चादर बहुत सारा धोती है, जो ट्रेन से हम लेकर आए थे। यहाँ से जाते टाइम हमने ट्रेन से बिछा कर लेकर गए थे, आते टाइम तो एसी का निकला था, और जाते टाइम तो भैया का ही टिकट था, उन्होंने जनरल में निकाला था, तो ओढ़ने बिछाने के लिए तो ठंडी के टाइम था लेके जाना था, तो इसलिए मम्मी वहाँ से आते टाइम, गांव में नहीं धोई थी, वहीं से आते टाइम हमें तो ट्रेन से मिला ही था, तो हमने आते टाइम जो लेकर गए थे गाँव में, वही आते टाइम हमने सब चादर बिछौना जितना रहता सब धो के मम्मी एक एक करके पसार रही है। मुझे बुलाई थी थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मम्मी, वहाँ से मम्मी ने सिर्फ बोला था पकड़ के रखना, क्योंकि मुझसे अच्छे से ये गोल गोल करते हैं ना, वो अच्छे से उसे निचोड़ा नहीं जाता, मुझे में इतनी ताकत नहीं है जितना मम्मी अच्छे से निचोड़ लेती है। तो निचोड़ दिया, मम्मी ने बोला एक एक करके रखती जाओ, तो मैं एक एक करके रख देती हूँ। और यहाँ पे टमाटर का हाल देख सकते हैं आप क्या है, टमाटर का हाल कुछ इस तरह से है, जो पक चुका है बहुत अच्छी तरह से। तो मैं इसे मिक्सी के जार में रख लेती हूँ, जिसमें मैंने रोस्ट किया था लहसुन, मिर्ची और साबुत जीरा और
इसमें ही मैं ठंडा होने के बाद, टमाटर ठंडा होने के बाद मैंने मिक्सी के जार में पीसने के लिए डाल दी। और इसमें आपके स्वाद अनुसार चटनी में नमक रख सकते हैं। और मैं जल्दी से मिक्सी में पीस लेती हूँ। आपका यहाँ देख सकते हैं मेरा चटनी भी रेडी है। इस तरह से मैं चटनी रेडी करके आप सब आ जाइए, ज्वाइन कीजिए खाने के लिए। चटनी और इडली, टमाटर की चटनी बनाई हूँ, तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। और मेरे साथ में आ जाइए नाश्ता करने के लिए। मेरा इडली भी सॉफ्ट था, चटनी भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम हो जाता है, लगभग 4:15 बजते। तो मेरे भाई को जाना रहता, उसे कहीं ट्रैवल करने के लिए निकलना रहता कंपनी के काम से। तो वो बोलता है कि भेल लाया रहता उसने, मतलब एक रेडीमेड भेल रहता, पैकेट में खोलो, उसमें हरी मिर्ची रहती है और इमली का पानी चटनी रहता है, उसको बस निकालो और बाकी फरसन डाल के उसे मिक्स कर दो। तो मैं यही मिक्स कर रही थी और सबको मैं परोस के दे देती हूँ फिर। तो आप भी आ जाइए, मेरे साथ ज्वाइन कीजिए खाने के लिए। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। और खुश रहिए, आबाद रहिए और हेल्थ का ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय।